एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं जनरल बुलेटिन पर। खबर हरदोई से है, जहां महाराजा सुहेलदेव की याद में गांधी मैदान में आज सुहेलदेव समाज पार्टी द्वारा एक महासम्मेलन आयोजित किया गया। वहीं इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर एक साथ गांधी मैदान पहुंचे हैं, जहां कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखकर ओम प्रकाश राजभर गदगद दिखाई दिए हैं। और फिर ओम प्रकाश राजभर ने आरक्षण के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, कान खोलकर सुन लो अखिलेश जी, तूने हम लोगों का हिस्सा लूटा है, अब वोट की तरफ देखने की कोशिश मत करना, वरना ये ओम प्रकाश राजभर शंकर जी का भक्त है और हमारे झंडे का रंग पीला है। उन्होंने कहा कि अगर मन बनाकर श्राप दूंगा तो पीलिया हो जाएगा, उसके बाद तब तक नहीं ठीक होगा जब तक झंडा नहीं पकड़ोगे। राजभर ने अखिलेश पर निशाना साधते हुए कहा कि यह तो एक झांकी है, पिक्चर अभी बाकी है। पूर्व में देवरानी जेठानी की लड़ाई देखी जा रही थी, क्या आगे भी रहेगी, क्या कहना चाहेंगे? 100% रही महाराज। देखिए, ये चित्तू कांता एक कहानी हमारे पूर्वांचल में है, ये सब चित्तू कांता है। हो जाएगा, बहुत दिन हो गए चलते हुए। पहले तो हम आप लोगों को बधाई देते हैं कि आप लोगों के कथनानुसार, आप लोगों के निवेदन पर कि पत्रकारों को हिस्सा कोई पार्टी नहीं देती है, तो पहले तो हमने सुनील रघुवंशी जो आपके साथी रहे, उनको हमने टिकट दिया संडीला, हमने अपना वचन निभाया ना। बोलिए जोर से। अगली बताइए। अब अगली तारीख देखिए, नहीं हम अपनी बात बता रहे। देखिए, राजभवन या मुख्यमंत्री ऑफिस से कोई ऐसा न्यूज नहीं था कि फला तारीख को मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। ये सूत्रों के हवाले से खबरें चली और उसी को लोग मान लेते थे। इधर हमारी बात फोन आए थे ऊपर से कि जल्द ही हम लोग इस पे चुनाव के बाद काम पे लगते हैं और जल्दी हो जाएगा। बात जो है, इंडिया गठबंधन और मजबूत होगा। जो चुनाव नतीजे आए हैं उस पर कोई बहुत फर्क लोकसभा चुनाव को लेकर नहीं पड़ेगा। उन्होंने ही कहा था कांग्रेस पार्टी को कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, कांग्रेस पार्टी ने कहा कि समाजवादी पार्टी बी टीम है, और अखिलेश जी ने ही बयान दिया था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। जब हमको धोखा दे दिया तो फिर आप लोगों को धोखा देते देर नहीं लगेगी। पूर्व में देवरानी जेठानी की खबर बुलंदशहर से है, जहां रेल हादसे से कई बड़े मामले सामने आ रहे हैं। जहां उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया। असामाजिक तत्वों द्वारा ट्रेन को पलटाने की पूरी प्लानिंग की गई थी, लेकिन सूझबूझ के चलते ये साजिश नाकाम हो गई। बता दें कि ये पूरा मामला खुर्जा रेलवे जंक्शन का बताया जा रहा है, जहां शिवगंगा एक्सप्रेस का इंजन रेलवे लाइन पर रखे रेल की पटरी के टुकड़े से टकरा गया। बताया जा रहा है कि डाउन लाइन पर एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन का निचला हिस्सा पटरी के टूटे टुकड़े से टकरा गया। हालांकि बड़ा हादसा होते होते टल गया। बता दें कि ट्रेन नई दिल्ली से बनारस जा रही थी। ये थाना खुर्जा नगर जनपद बुलंदशहर से संबंधित प्रकरण है। थाना खुर्जा नगर पर आज सुबह करीब 9 बजे खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन के सीनियर सेक्शन मैनेजर द्वारा यह सूचना दी गई कि बीती रात खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर 9:30 बजे जब ट्रेन संख्या 12560 डाउन शिवगंगा एक्सप्रेस खुर्जा जंक्शन रेलवे स्टेशन के आउटर एरिया को क्रॉस कर रही थी, तब रेलवे ट्रैक पर पड़े हुए रेल ट्रैक के एक छोटे से टुकड़े से उक्त रेलगाड़ी को ठोकर लगी थी। इसके संबंध में सीनियर सेक्शन मैनेजर द्वारा उपलब्ध कराई गई तहरीर के आधार पर थाना खुर्जा नगर में रेलवे एक्ट 1989 की धारा 150 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उक्त ठोकर के स्थान के पास पे ही रेलवे के कुछ पुराने ट्रैक पड़े हुए थे, जिसमें से एक छोटा सा टुकड़ा कुछ अज्ञात चोरों द्वारा चोरी भी कर लिया गया है। संपूर्ण प्रकरण की और गहराई से विवेचना की जा रही है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। ये
बुलंदशहर से है, जहां गरीब दुकानदार हाथ जोड़कर प्रशासन से गुहार लगाता रहा। वहीं नगर पालिका अफसरों ने गरीब की अंडे की अस्थायी दुकान उठवा दी है। गरीब व्यापारी अंडे बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। नगर पालिका अफसरों ने अतिक्रमण की आड़ में गरीब की दुकान हटवा दी है। बुलंदशहर कोतवाली क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। उनहत्तर हजार भर्ती शिक्षकों के धरने के बीच अपना दल कमेरवादी के विधायक पल्लवी पटेल इको गार्डन पहुंची हैं। 540 दिन से अनवरत धरना चल रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आज दोबारा इको गार्डन में मौजूद है। पल्लवी पटेल ने कहा कि 540 दिन से अपने घर के बाहर दिन रात खुले आसमान के नीचे बैठना बड़ा संघर्ष का काम है। शिक्षक देश का निर्माण करते हैं, उनके भविष्य को अंधकार की तरफ जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही सामाजिक स्थापना के लिए आरक्षण एक रास्ता बनाया था। इस आरक्षण में अगर घोटाला हुआ है, उसकी मांग को लेकर शिक्षक धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। जब तक ये छात्र यहाँ पर हैं और जब तक न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम पूरी ताकत के साथ इन छात्र छात्राओं के साथ, शिक्षकों के साथ आंदोलन में शामिल रहेंगे। देखिए, 540 दिन से अनवरत चल रहे इस 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आज पुनः दोबारा हम शिक्षकों के साथ बैठे हैं, क्योंकि इनकी जो पीड़ा है उसको महसूस करना चाहिए। 540 दिन अपने घर से बाहर दिन रात खुले आसमान के नीचे बैठना, ये एक बहुत बड़ा संघर्ष है। और शिक्षक जो इस देश का निर्माण करते हैं, भविष्य का निर्माण करते हैं, वो अपने भविष्य जो अंधकार की तरफ जा रहा है उसको लेकर यहाँ बैठे। कल ही हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की परिनिर्वाण दिवस मनाया। उनको मान रहे हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात को नहीं मान रहे। विरोधाभास है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ही सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आरक्षण एक रास्ता गिनाया, और उसी आरक्षण में अगर घोटाला हो रहा है, कुठाराघात हो रहा है, तो उसी की मांग तो ये छात्र छात्राएं, शिक्षक यहाँ बैठ के कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से मुझे कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन इस प्रदेश के मुखिया एक संत हैं, और मैं उनसे ये मांग करती हूँ, उनसे ये निवेदन करती हूँ कि यहाँ बैठे शिक्षक शिक्षिकाओं के एक प्रतिनिधि मंडल को अपने कार्यालय में बुला के उनकी बात को सुने, क्योंकि इनकी मांग जायज है, संविधान के अनुरूप भी, लॉ के अनुरूप भी। देखिए, लोकसभा की बात तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि जब तक ये छात्र यहाँ पर हैं और जब तक इनको न्याय नहीं मिल जाता, तब तक हम पूरी ताकत के साथ इन छात्र छात्राओं के साथ, इन शिक्षकों के साथ सड़क में भी आंदोलन में शामिल रहेंगे और सदन में भी शामिल रहेंगे। देखिए, 540 दिन से खबर बुलंदशहर से है, जहां बीडीए ने 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया गया है। वहीं 48 बीघा जमीन पर अवैध रूप से कॉलोनियों बसाई जा रही हैं। बता दें कि बिना नक्शा पास किए ग्राहकों को लुभावने अफसरों के साथ भूखंड बेचे जा रहे हैं। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बीडीए ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। सिकंदराबाद गुलावटी रोड और NH 91 लॉजिस्टिक पार्क के सामने चला बुलडोजर।